नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द वैली एक्सप्रेस की न्यूज़ के साथ और मेरे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद अयूब गुज्जर, जो गुज्जर महासभा के कहीं न कहीं इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के सेक्रेटरी भी हैं। जी जी। और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में बात की जाए डीसी ऑफिस, अगर किसी का बीपीएल कार्ड है, अगर किसी को परेशानी होती है, सपोज कीजिए उसका मकान गिर गया या किसी की घर में कोई आपदा होगी, तो डीसी ऑफिस की एक कहीं ना कहीं महकमा बनाया हुआ है, जो लोग उनकी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं, मदद करने आ जाते हैं और मौके पर मदद के नाम पर दस्तावेज भी बन जाते हैं। लेकिन क्या वो मदद की जाती है? क्या वो मदद होती है? अयूब जी से पूछता हूँ। अयूब जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से मैंने ये कहा, डिपार्टमेंट है नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। जब किसी का सपोज कीजिए पानी में किसी का घर बह गया, आपदा आ गई, लेंटर गिर गया, आग लग गई, कोई मर गया, क्या उसमें जब डीसी ऑफिस के महकमादार लोग जाते हैं, मौका देखते हैं, क्या उसके बाद कुछ होता है? देखो, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने समय दिया पब्लिक के मसले पे। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि जो रिलीफ देना है किसी बीपीएल फैमिली को, किसी समुदाय को, किसी ऐसे नागरिक को जो रिलीफ का हकदार है, जिसके डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाकायदा एक रिलीफ सेक्शन होती है। और कोई भी नागरिक अगर डिस्ट्रिक्ट में सफ़र हो रहा है किसी रिगार्ड फ्लड की वजह से, किसी फायर इंसिडेंट की वजह से, किसी अदर इंसिडेंट की वजह से, तो सरकार उसे भरपूर रिलीफ देती है। जहां तक मैं बात करूंगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जम्मू की जो रिलीफ सेक्शन है, जम्मू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जो रिलीफ सेक्शन है, जहां तक मैंने फीड किया है, ये रिलीफ सेक्शन पिछले 20 सालों से एक लुटेरों का अड्डा बनी हुई है। वो किस तरह? रिलीफ सेक्शन जम्मू डीसी ऑफिस की जो सेक्शन है, उसमें जो निचले स्तर के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और ऊंचले स्तर के जो बड़े स्तर के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इन दोनों की मिली भगत से करप्शन की बिना पर जो लुटेरे हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, वो रिलीफ निकाल लेते हैं, या कुछ ऐसे लोग रिलीफ निकालते हैं जो करप्शन की बिना पर वहाँ पैसा देते हैं, तो उनके नाम पर रिलीफ निकाली जाती है। आप इतनी छोटी से कैसे बोल सकते हैं कि? देखिए, मैं आपसे बात कहूँगा कि डीसी ऑफिस जम्मू में, ज़िला जम्मू में ईयर 2010 और 11 में शहीदी चौक में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 बच्चे जल गए थे, नेमली ऋतिक और निखल। डिप्टी कमिश्नर खुद रिपोर्ट वहाँ मौके पे आया था, एसएसपी मौके पे आया, हॉस्पिटल में गया, और उनकी जब रिलीफ फाइल बनी, एक बच्चा हॉस्पिटल में डेथ कर गया। दोनों माइनर बच्चे थे। एक अभी भी 13 साल से अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। 13 साल से? 13 साल से। पर डीसी ऑफिस जम्मू ने आज तक उनकी फैमिली को 2 रुपए तक की रिलीफ मुहैया नहीं करवाई है। जब भी फाइल जो डीसी ऑफिस जाती है, डीसी ऑफिस के जो वहाँ के कंसर्नेड जो ऑफिशियल हैं, वो उस फाइल को आगे पीछे करके रिलीफ निकाल के, चेक निकाल के खा पी लेते हैं। कि कौन लोग हैं जो फाइल को आगे पीछे करते हैं? जो रिलीफ सेक्शन में जो कंसर्नेड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनको सब पता है, पर उनको उनकी तफ्तीश रिमांड जो है, जब तक सीबीआई के द्वारा, एनआईए के द्वारा नहीं होगी, तो ये सरकारी लुटेरे तब तक पब्लिक का हक लूटते रहेंगे। देखो, उन माइनर बच्चों की, उन बीपीएल समुदाय के उन बच्चों की दोबारा मैंने फाइल 2018-19 में बनाई। बजरिया पुलिस, एसएसपी जम्मू ने वो फाइल जब डीसी ऑफिस को भेजी, 18-19 के बाद अभी 23 जा रहा है, उनको रिलीफ नहीं मिली। जब भी वहाँ जाते हैं, वो कहता है कोई लुटेरा सरकारी वहाँ बैठाया हुआ है, मैं नया आया हूँ, मैं पुराना आया हूँ, मैं आज देखूंगा, मैं कल देखूंगा, मैं मैम से बात करूंगा, मैं सर से बात करूंगा। ये बहानेबाजी, नौटंकी, जो नाटकबाज ये गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठाए हुए हैं रिलीफ सेक्शन जम्मू के अंदर, डीसी ऑफिस में, ये 1 नंबर के लुटेरे बैठाए हुए हैं। लेकिन इसमें मोदी जी बोलते हैं हम 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया पहुंचता है। वो तो पहली सरकारों पे इल्जाम लगाते हैं ना। अब की सरकार उनकी है, देखिए पिछले 9 साल से वो काम कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल भी कर रहे हैं। अब 9 साल बेमिसाल में इस फैमिली को कोई हाल पूछने नहीं आया। दरअसल बात यह है कि ये करप्ट ट्रेड जो है, ये पुराने 70 सालों से चल रहा है।
मोदी जी ने कोई ऐसी पॉलिसी या किसी सरकार ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि निचले स्तर पे या ऊपर वाले स्तर पे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी पब्लिक विभाग में कहीं पर कोई पब्लिक के पैसे की गड़बड़ करता है, उसे 100 साल की सजा होगी, 2 साल की होगी, उससे पैसा वापस लिया जाएगा या टाइमली किसी को रिलीफ मिलेगा। ऐसी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 15-15 सालों से यहाँ बैठे होंगे, जो हिले ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं हुए। अगर ये ट्रांसफर भी हो जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, पर अगर ये ट्रांसफर भी हो जाए, ये सब चटे बटे एक जैसे, इन्हें कोई पूछता नहीं है। क्योंकि जो एजेंसियां हैं, क्राइम ब्रांच है, एंटी करप्शन है, वो लोग भी 200 रुपये में रिपोर्ट बदल देते हैं। अगर किसी ने करोड़ रुपए का घपला किया है, कोई क्राइम ब्रांच के पास जाएगा तो क्राइम ब्रांच का आईओ जो है 200 रुपये में बिकता है। आप समझ गए। किसी और अदर एजेंसी का होगा, वो भी आज की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट, परसों की रिपोर्ट, और कहानी खत्म हो जाती है। जब तक एक कानूनी बिना पर इसकी पूरी जांच नहीं होगी, तब तक पब्लिक का हकूक जो है लुटता रहेगा डीसी दफ्तर की रिलीफ सेक्शन में। मैं आपको इस चीज से मैं वाकिफ करा दूं। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, डीसी ऑफिस में जम्मू कश्मीर के लोग डीसी पर विश्वास करते हैं, और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड, वो कैसे? दरअसल जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसने अलग अलग सेक्शन के इंचार्ज बैठाए होते हैं। जब चेक रिलीज होता है, चेक आ गया, गवर्नमेंट ऑफिशियलों ने चेक वहां साइन करवा के ले लिया, और किसके हाथ में पकड़ाया किसके नहीं पकड़ाया, रिसीविंग नहीं लेते ये लोग। रिसीविंग कुछ पता ही नहीं कौन रिसीविंग कर रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। एक होता है कि कोई रिलीफ, किसी किस्म का भी रिलीफ है, जिला मैजिस्ट्रेट उसका कैंप लगाएगा, 10 लोगों को रिलीफ देना है, उनको अपने हाथ से चेक देगा। अयूब जी, एक चीज पूछूंगा, आजकल तो ऑनलाइन है ना, हम तो किसी का अकाउंट नंबर लेंगे, उसके अकाउंट में जाएगा और हमें रिसीव मिल जाएगी। क्या आपने कहा कि जिस हिसाब से 13 साल से उनको कुछ मिला नहीं, अब 9 साल से बेमिसाल ये कर रहे हैं, अब 9 साल में भी कुछ नहीं दिया, तो किस चीज की जो बोल रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं? देखो, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अमीर लोगों के लिए एक फैसिलिटी है, जो करप्ट बदमाश है उनके लिए ऑनलाइन एक फैसिलिटी है, क्योंकि उन्होंने नीचे घूस लिया होता है, ऊपर से ऑनलाइन पास हो जाता है। आम आदमी का ऑनलाइन में कोई रिपोर्ट तक नहीं देखता, आम आदमी ऑनलाइन में कर करके अप्लाई कर करके थक जाता है, कोई पूछता नहीं उसकी ऑनलाइन आई भी है कि नहीं आई है। घूस देने वाले करप्ट लोगों के लिए ऑनलाइन एक अच्छा रास्ता बन गया है। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई भी आपने अंदर से हिस्सा दे रखा है, तो आप गवर्नमेंट से वहां एक अप्लाई करेंगे, ऊपर से ही आपका पास हो जाए, उसकी रिपोर्ट बन जाएगी। आम नागरिक का काम ऑनलाइन में नहीं हो रहा है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूं, आपने बात पूछी है डीसी ऑफिस जम्मू की जो रिलीफ सेक्शन है, मैं दावे से कहता हूं कि ये बहुत बड़े लुटेरों का अड्डा है, और ये 10 डिप्टी कमिश्नर जो बदल चुके हैं 2010 से लेकर आज तक, ये सब के सामने छुपी हुई है, इनको पता नहीं है। 10 डिप्टी कमिश्नर बदल चुके हैं 2010 से लेकर आज तक, 13 सालों में कितने डिप्टी कमिश्नर बदल चुके हैं, और इतने डिप्टी कमिश्नर बदलने के बावजूद भी रिलीफ सेक्शन में जो भरपूर जिसे रिलीफ चाहिए उसे रिलीफ नहीं मिल रही। जो लुटेरा है उसकी कल फाइल आई, आज उसको चेक मिल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि उनकी पार्टनरशिप है। किसी अमीर का घर गिरा ही नहीं, सुबह रिपोर्ट बनवा ली, पटवारी से चले गए, 400 उधर, 44,000 उधर भी दिया, 5 लाख का चेक निकाल लिया। आम आदमी का घर गिर गया फ्लड की वजह से, वो 3 सालों से चक्कर काट रहा है, उसकी वहाँ फाइल ही नहीं देखता कोई। क्यों? कि रिलीफ सेक्शन के लोगों को भरपूर पैसे नहीं मिले, उनके ऑफिसर को पैसे नहीं मिले। गरीब आदमी कहाँ से देगा? गरीब आदमी के लिए देखो, यहाँ सरकार को कोई पॉलिसी मेंटेन करनी थी जिससे आम नागरिक इन करप्ट लोगों के हाथों से बच पाता। ऐसी कोई पॉलिसी मेंटेन हुई नहीं है। और हर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, निचले स्तर का जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इनको बड़े स्तर के गवर्नमेंट ऑफिसरों की शाय मिली होती है। ये मिल बांट के काम करते हैं। निचले स्तर के लोग अगर खराबा करते हैं, कुछ गलत रिपोर्ट बनाते हैं, ऊपरले स्तर वाले उसके खिलाफ लेते नहीं एक्शन, क्योंकि उन्होंने उसको शेल्टर देना होता है। ये मिले होते हैं आपस में। इसी बिहाफ पे डिप्टी कमिश्नर जम्मू की जो रिलीफ सेक्शन है, वो लुटेरों का अड्डा है, और बहुत बड़ा लुटेरों का अड्डा है। इसकी 20 साल की पुरानी इंक्वायरी होनी चाहिए, और थ्रो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं, अगर यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसी हस्तियां बैठी हुई है, डीसी ऑफिस जम्मू की रिलीफ सेक्शन के साथ हर डिप्टी कमिश्नर के रिलीफ सेक्शन की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। किस किस नागरिक को पैसा मिला रिलीफ के नाम पर, बाकी ऐसे पैसे निकाल के खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। 2014 में फ्लड का खरबों रुपया आया, वो किस डिप्टी कमिश्नर ने किस किस को दिया है, कोई रिकॉर्ड है? लिस्टें आनी चाहिए, सामने मिलना चाहिए, कैंप लगना चाहिए, किस किस को रिलीफ मिला पता चलना चाहिए। रिलीफ किसको मिला ही नहीं, वहाँ करोड़ों रुपए का मतलब है कि इन्होंने बना के रखा है, एक क्या बोलते हैं उसको, के अमाउंट बना के रखा है, इसको दिया उसको दिया, और देने में भी ये 50% से ज़्यादा तो पैसा महकमे वाले खा जाते हैं।
अगर किसी को 5 लाख का नुकसान हो गया, मकान गिर गया, फायर इंसिडेंट में कोई मारा गया, कुछ हुआ, उसके 5 लाख में 2.5 लाख तो महकमे वाले ही खा जाते हैं। इनका क्या गिरा है? वो मकान तो किसी का गिरा ना, किसी का गिरा। अरे ये लुटेरे हैं ना, सरकारी लुटेरे किस बात के हैं? एक तो इनको तनख्वाहें दे दो, मोटी मोटी, लाख लाख 2-2 लाख, या तो सरकार इनकी तनख्वाह बंद करे, ठीक है, ले लो आप पैसा, 2 रुपये 100 रुपये ले लो, आप करो पब्लिक का काम। एक तो ये तनख्वाह बड़े पैमाने की लेते, ऊपर से फिर ये चोरियां भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, लोगों को चक्कर लगवाते हैं, फिर कहते हैं जी प्यार से बात करो। अरे भाई आपको प्यार एडवांस में हमें और देना है क्या? पब्लिक के पैसे से इतनी बड़ी मोटी सैलरी लेनी है, टीए लेना है, इतनी फैसिलिटियां लेनी है, गाड़ियां, तेल, वो ये, फिर इनको प्यार एक्स्ट्रा चाहिए। ये सरकारी लुटेरे जो हैं, इसलिए ये बड़े पैमाने पर पब्लिक को करप्शन की बिना पर लूट रहे हैं, क्योंकि इन छोटे स्तर के एम्प्लॉइज और बड़े स्तर के एम्प्लॉइज, इनकी मिली भगत से ही ये सारा करप्शन का पेशा चलता है। देखिए कहीं ना कहीं अगर सरकार, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस बात की मांग रख रहा हूं कि सरकार सीबीआई के द्वारा पिछले 20 सालों का जो रिलीफ डीसी ऑफिस जम्मू से जो रिलीफ सेक्शन से लोगों के फेवर में पास हुआ है, अमाउंट मिला है लोगों को, उसकी सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, कहां कहां मिला है, किस किस को मिला है। अगर सरकार जांच करने में फेल रहती है तो फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या आगे जाएंगे। पर पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से इस बात की गुहार लगा रहा हूं, डीसी ऑफिस जम्मू की जो रिलीफ सेक्शन है, जो चोरों का अड्डा बनी हुई है, इसमें पब्लिक का जो रिलीफ है, इसकी छानबीन करनी चाहिए, किस किस को रिलीफ दिया, इन्होंने कहाँ दिया है। ये पैसा यहाँ खरबों रुपया लूट लिया है गवर्नमेंट ऑफिसरों ने, और जो रिलीफ का पैसा है वो मैजिस्ट्रेट खुद जो है रिलीफ चेक नागरिक को देना चाहिए, जो मतलब है कि सफ़र हो रहा है, ना कि चेक के उन रिलीफ सेक्शन के लुटेरों को दे दो, वो किसको देंगे आगे कोई पता नहीं है। डीसी ऑफिस में कहीं ना कहीं रिलीफ सेक्शन के ऊपर ये सवाल या निशान है, वो इसलिए है क्योंकि ये देखिए 13 साल से एक फैमिली को, जो बीपीएल फैमिली थी, उसको रिलीफ देना था, क्योंकि उसके घर में आग लगी थी, और आग लगने के बाद कहीं ना कहीं चेक बने होंगे, कुछ ना कुछ उसको सहूलत दी गई होगी, लेकिन वो सहूलत अभी तक पहुंची नहीं। 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी गिना रही है और ये कह रही है कि करप्शन ख़त्म हो चुकी है। अब करप्शन आपको डीसी ऑफिस जम्मू में ही आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि जहां पर रिलीफ सेक्शन के कुछ लोग हैं जो पब्लिक तक सरकार का जो पैसा है वो पहुंचने नहीं देते। वो इसलिए क्योंकि सरकार तो मदद करने जा रही है, लेकिन उस सरकार द्वारा जो मदद दी गई है, क्या वो उस आदमी तक पहुंच रही है, लास्ट तक पहुंच रही है, ये सरकार ने कभी चेक किया? अब इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो डीसी ऑफिस में जो रिलीफ सेक्शन है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दे, ताकि इंक्वायरी में पता चल पाए कितने लोगों को रिलीफ मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, ताकि वो लिस्टें बाहर आ पाए और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत जनता को राहत जो है वो मिल पाए। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरह लगी, अपनी राय जो है ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।